हमारी यूनिवर्स की सबसे खास बात है इसका साइज कि ये हमारी सोच से भी कितना ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि अगर हम इस यूनिवर्स में कोई ऐसा प्लेनेट ढूंढ भी लेते हैं जहाँ पर इंसान रह सके, सोचे वहाँ तक पहुँचना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। और शायद ये बात हमारे लिए मायूस कुन है, क्योंकि इसे छोड़कर भी जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है और इस यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी मिल्की वे गैलेक्सी हैं। लेकिन अगर सबसे करीब मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो वो ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो हमारी अर्थ से 2.5 बिलियन लाइट ईयर दूर है। और इंसानों के पास वहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है स्पेस क्राफ्ट। और अगर हम स्पेस क्राफ्ट से वहां तक पहुंच भी जाए तो 94.5 बिलियन ईयर लाइट लग जाएंगे इस गैलेक्सी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि एक स्पेस क्राफ्ट की स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर होती है। और अगर साइंसदान कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना भी लेते हैं इस प्लैनेट तक पहुंचने के लिए तो फिर भी 2.5 बिलियन ईयर का टाइम लग जाएगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। फिर यहाँ पर सवाल ये आता है, तो फिर हमें फायदा क्या हुआ इन प्लैनेट्स को ढूंढने का जब यहाँ तक हम पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन सोचे कि हमें एक ऐसा शॉर्टकट रास्ता मिल जाए जिससे हम ये बिलियन लाइट ईयर की दूरी सिर्फ चंद महीनों में ही तय कर लें तो कैसा होगा। जैसा कि एक फिल्म इंटरस्टेलर में दिखाया जाता है कि इनकी एक टाइम जब जमीन को छोड़कर दूसरे प्लैनेट की तलाश में निकलते हैं तो वो कुछ ही मिनटों के अंदर वर्म होल के जरिए पहुंचते हैं अपनी गैलेक्सी से दूर गैलेक्सी के अंदर, जो कि फिल्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वर्म होल का ये सीन कोई साइंस फ्रिक्शन सीन नहीं बल्कि एक असल साइंस पर बेस करता है। तो आखिर ये वर्म होल क्या होते हैं और हम इसमें आखिर कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। असल में वर्म होल एक शॉर्टकट रास्ता होता है जो स्पेस टाइम के दो डिमेंशनल को कनेक्ट करता है और इसी की मदद से हम बड़ी ही आसानी से एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक पहुंच सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल ये दो पॉइंट हैं ए और बी, तो ए से बी तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता होगा डायरेक्ट ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट ए को बी से कनेक्ट करती है। तो अगर इसे डायमेंशनल में बंद कर दें तो इसमें एक और नया रास्ता निकलता है। तो ठीक इसी तरह इसे भी 4 डायमेंशनल में किया जाता है तो इससे भी छोटा रास्ता निकलता है एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचने का। जब जॉन हेलियो ने एक पेपर पब्लिश किया, इन्होंने कहा कि एक एप्पल है और इस एप्पल को एक कीड़ा खा रहा है, तो वो इसे दरमियान से खाते खाते एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंच जाता है। तो ये एक छोटा डिस्टेंस तय करके दूसरी साइड तक पहुंचने के लिए और स्ट्रीम को ही इसने एक वर्म होल का नाम दिया और इसी से ही वर्म लफ्ज भी निकला। और जब आप वर्म होल की पिक को नेट पर देखते हो तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगी कि जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर देती है एक दूसरे के साथ, जैसा कि स्पेस टाइम का एक मिशन है और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है कि जिससे ये इतना ज्यादा बैंड हो गया है कि ये दूसरी तरफ से निकल कर आ गया हो। और यही एक शॉर्टकट रास्ता बनता है जो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक ट्रैवल करने का। जैसा कि ये इंटरेस्ट फिल्म में भी वर्म होल को दिखाया गया है जो बहुत ही रियलिस्टिक लगता है, जिस पर बहुत सारी थ्योरी भी बनाई गई है, लेकिन आज तक किसी ने भी इसे रियल में नहीं देखा है ये सच में होता भी है या नहीं। अगर ये होता है तो हमारे लिए ये एक टाइम मशीन के तौर पर भी काम करेगा। तो हमारे लिए कैसा होगा कि हम मिलियन ईयर का सफर कुछ ही अरसे में तय कर लेते हैं, यानी कि जहाँ तक लाइट भी इतनी जल्दी नहीं पहुँच सकती वहाँ तक हम पहुँच जाएं। लेकिन अगर हम इसे सच मान भी लें तो फिर भी ये सवाल है कि हम इसमें आखिर ट्रैवल कर सकेंगे भी या नहीं और इसमें से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँच सकेंगे या नहीं, क्योंकि इसके अंदर ट्रैवल करने के लिए बहुत ही भारी ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत होगी। क्योंकि इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक ब्लैक होल में ही होती है कि वो वर्म होल की इंटरनल को ओपन कर सके, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर हर चीज खींची चली जाती है और अगर इस टनल की दूसरी तरफ भी एक ब्लैक होल हुआ तो फिर हम इसके अंदर ही फंस कर रह जाएंगे। और इसी तरह की कई चीजें होनी चाहिए जो ब्लैक होल की तरह इन्हें अपने अंदर खींचे ना बल्कि अपने से कहीं दूर फेंक सके। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में साइंटिस्ट को कई वर्म होल मिल जाएं, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट को इस बात पर डाउट है कि वर्म होल मिल जाएंगे तो फिर इसमें हम ट्रैवल कैसे करेंगे। और साइंस इस पर लगातार मेहनत भी कर रही है और अगर ये ऐसा कुछ तलाश भी कर लेते हैं तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और देखेंगे कि ये फिर क्या सोल्यूशन निकालते हैं। और खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की नॉलेज से भरी हुई वीडियो देखने को मिलती रहे।